इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। 65 लाख मतदाताओं के नाम काटने पर दायर याचिका है और याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूची संशोधन पर सवाल भी उठा दिया है। पिछली सुनवाई में दस्तावेजों की वैधता पर ये सवाल उठाए गए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट है, एसआईआर विस्तृत प्रक्रिया, ऐसी गलतियां स्वाभाविक है, फाइनल लिस्ट में सभी त्रुटियां हो जाएंगी सही, ये आप कहा गया है चुनाव आयोग की ओर से। चुनाव आयोग की ओर से आपको बताते चले कि हल्फनामा भी कुछ दिन पहले दिया गया और सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग पर कपिल सिब्बल जो हैं वो दलील देंगे। और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जो एसआईआर विस्तृत प्रक्रिया है, ऐसी गलतियां स्वाभाविक हैं, हो जाती हैं, फाइनल लिस्ट में सभी त्रुटियां सही की जाएंगी। बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अभी जारी है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। कुछ दिन पहले देखा गया कि चुनाव आयोग ने इस पर हल्फनामा दायर किया था और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। क्या अपडेट निकल करके सामने आ रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई थी और जो पक्ष विपक्ष हैं यानी पेटिशनर हैं उनकी तरफ से बयान जो है सुप्रीम कोर्ट में दिए भी गए हैं जस्टिस के सामने। और कपिल सिब्बल चूंकि इसमें एक याचिका करते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ ऐसी असेंबलीज हैं जहां पर ऐसे लोग जो कि मृत है उनको भी जिंदा बताने का जो काम है वो कर दिया गया है। बीएलओज आखिर कर क्या रहे हैं, इस तरीके के जो सवाल है वो जो है उठाए गए थे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान। हालांकि अब अगर हम बात करते हैं तो लंच के बाद इस मामले पर जो सुनवाई है वो होती हुई जो है नजर आएगी। अब बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है स्पर्श कि जिस तरह से विपक्ष की ओर से कई बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं, कल देखा गया कि किस तरह से डिटेन किए गए अब जो सांसद थे वो, लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है, 2 दिन सुनवाई चलनी है, आज और कल। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया जा रहा है उस पर क्या विपक्ष के जो नेता हैं वो टिप्पणी नहीं करेंगे? चूंकि जिस तरह से चुनाव आयोग भी बार बार अपने दलील को पेश कर रहा है, बताया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से भी कि सुप्रीम कोर्ट में जब हल्फनामा दायर कर दिया गया है तो उस पर विश्वास कीजिए और नोटिस के बजाय नोटिस देकर ही नाम को हटाया जाएगा या काटा जाएगा। देखिए, इस मामले में कई सारी पेचीदगियां हैं। एक तरफ विपक्ष है जो तमाम तरीके के आरोप इस पूरे मामले पर लगा रहा है, दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग है उसका पक्ष भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने हलफनामा जो है सुप्रीम कोर्ट में दिया और जो पूछा गया था कि आखिरकार जो 65 लाख के आसपास वोटर हैं उनको किन कारणों से हटाया गया है, तो उसको लेकर चुनाव आयोग ने जो हलफनामा दिया उसमें स्थिति स्पष्ट की कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको ये सूची जो है दे दी गई है। हालांकि क्यों हटाया गया है ये जवाब देना अनिवार्य नहीं है, कानून के तहत ये भी बात जो है निकलकर सामने आई है। लेकिन इसके साथ साथ चुनाव आयोग ने ये भी कहा है कि वो सिर्फ ड्राफ्ट था। अगर किसी तरीके से किसी को लगता है कि उसका नाम गलत तरीके से कटा है तो वो जो है सामने आकर जो है दस्तावेज जमा करके अपना नाम जो है मतदाता सूची में एक बार फिर से ऐड कराने का काम जो है कर सकता है। और अगर हम बात करें लगभग 11 दिन के आसपास हो गए हैं मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करे हुए, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो कमियां है या फिर खामी है वो जो है गिनाई अभी तक नहीं गई है चुनाव आयोग के सामने। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से जो है लगातार कहा जा रहा है। तो ऐसे में सवाली निशान कुछ जरूर उठते हुए नजर आते हैं। मसलन की एक हमने देखा कि एक जो डॉग है उसका जो निवास प्रमाण पत्र है वो बना दिया गया। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के नाम की जो दस्तावेज है वो देखने को मिलते हुए नजर आए। और आज भी हमने देखा कि राहुल गांधी पार्लियामेंट में बयान देते हुए नजर आए कि जिस तरीके से फॉर्म 6 के तहत जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स है बनाने का काम जो है किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और निशाने के घेरे में चुनाव आयोग को लेने का काम जो है वो विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है।
चलिए, बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के साथ जोड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ इस पर टिप्पणियां की जाती हैं ये भी देखना होगा। लेकिन एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई है, दलीलें पेश की जा रही दोनों पक्षों की ओर से, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है।